जय हिंद बच्चों। इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी माध्यम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर और पहले चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसके अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म पढ़ेंगे और यहाँ हम लोग ये देखेंगे कि बाम लगाने से सिर पर ठंडक महसूस क्यों होती है, सिर क्यों ठंडा हो जाता है, या गर्मी के मौसम में भी अगर तेल रखा गया होता है तो उस तेल का नाम ठंडा तेल क्यों रखा गया है। भले वो गर्म होता है लेकिन इसके बावजूद भी उसका नाम ठंडा तेल रखा गया है। तो उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि उसका नाम ठंडा तेल रखा गया है, जबकि उसी के बदले में सरसों का जो तेल होता है उसको गर्म तेल कहा जाता है। तो चले हम लोग इन इंटरेस्टेड चीज़ों को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग वाष्पीकरण को पढ़ेंगे, लेकिन वाष्पीकरण से भी पहले हम क्वथनांक पढ़ेंगे। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। देखें, जब पानी को गर्म किया जाता है, पानी ही नहीं, अगर हम किसी भी द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव का टेम्परेचर बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति आती है कि वह द्रव खौलने लगता है। तो जिस ताप पर द्रव खौलने लगता है उस ताप को ही हम क्वथनांक कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि द्रव के खौलने को क्वथन कहते हैं और जिस ताप पर द्रव खौलता है उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। फिलहाल क्वथनांक की जो वैज्ञानिकी परिभाषा है वो ये है कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को ही हम क्वथनांक कहते हैं। लेकिन अब क्वथनांक के पहले हम लोगों को वाष्पीकरण पढ़ना होगा कि वाष्पीकरण है क्या चीज़। देखें, होता ये है कि जब हम किसी भी द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव में कुछ अणु ऐसे होते हैं। सपोज कीजिए ये कोई पात्र है और इस पात्र में द्रव भरा हुआ है, कोई भी द्रव हो सकता है, हम जल ही मान लें, इसमें जल भरा हुआ है और यहाँ से इसको नीचे से गर्म किया जा रहा है। देखें, इस द्रव को गर्म किया जा रहा है। तो जानते हैं इसमें होता क्या है कि द्रव के कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत ही अधिक होती है। जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है वो बहुत अधिक तेजी से गति भी करते हैं, वो गतिशील भी होते हैं। तो वाष्पीकरण में होता क्या है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो गर्म करने से पानी हो या कोई भी द्रव हो, जब हम इसको गर्म करते हैं ना तो गर्म करने से द्रव का कोई अणु, गर्म करने का मतलब होता है बाहर से उष्मा देना। जब हम बाहर से उष्मा देते हैं तो द्रव का कोई अणु बाहर से दी जाने वाली इस उष्मा को ग्रहण कर लेता है और इस उष्मा को ग्रहण कर लेता है तो उस अणु की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है। और जानते हैं जब गतिज ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है ना तो द्रव का जो अणु है, द्रव के कुछ अणु निकल करके बाहर निकलने लगते हैं, यानी वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं। नॉर्मली आप देखे होंगे कि जब पानी रखा गया होता है तो पानी सामान्य टेम्परेचर पर भी पानी के कुछ अणु भाप बन करके उड़ने लगते हैं। तो
द्रव के अणुओं के वाष्प बन करके उड़ने की क्रिया को ही हम वाष्पीकरण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द्रव को वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया ही वाष्पीकरण कहलाती है। अब हम लोग ये देखें तो वाष्पीकरण में जानते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए जब हम बाहर से इसको गर्म कर रहे हैं तो जिस अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ गई वह अणु तो बाहर निकल गया, लेकिन जिसकी ऊर्जा कम थी वो इसी के अंदर रह गया। तो जिसकी ऊर्जा कम होती है वो अंदर रह जाता है और जिसकी ऊर्जा अधिक होती है वो अणु बाहर निकल जाता है। तो बर्तन के अंदर कम ऊर्जा वाला अणु रह जाता है, जिससे यहाँ बर्तन के अंदर वाला पानी ठंडा रहता है और बाहर वाला पानी जो गर्म होकर के निकल गया। यही कारण होता है कि अगर सुराही में पानी रखा गया होता है तो सुराही में भी रखा हुआ, या अगर मटके में पानी रखा गया है तो मटके में रखा हुआ पानी भी ठंडा रहता है। इसका कारण यही होता है कि मटके के अंदर जितना पानी भरा होता है, एक चीज़ समझ लीजिए, मटका हुआ या सुराही हुआ, उसको बनाते समय उसमें बालू की मात्रा ज़्यादा मिलाई गई होती है। बालू की मात्रा ज़्यादा मिलाने से मिट्टी के बर्तन यानी सुराही में संरद्र छिद्र ज़्यादा होते हैं, जिसके वजह से होता ये है कि जब हम किसी सुराही में पानी भर देते हैं तो सुराही के अंदर भरा हुआ पानी का वह अणु जो टेम्परेचर पा करके, बाहर का टेम्परेचर बहुत अधिक है, तो बाहर का टेम्परेचर अधिक होने से सुराही के अंदर जो पानी भरा हुआ है उनके अणुओं का भी टेम्परेचर बढ़ता है। तो जिस अणु का टेम्परेचर अधिक हो जाता है वह अणु सुराही के अंदर जो संरद्र होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो छिद्र से निकल करके बाहर चले जाते हैं। यानी जो अधिक ऊर्जा वाले अणु होते हैं या जिन अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है, जिसका टेम्परेचर अधिक होता है, वो संरद्र से बाहर निकल जाते हैं और अंदर कम ऊर्जा वाले अणु रह जाते हैं, जिसके वजह से मटके या सुराही में रखा गया जो पानी होता है वो ठंडा बना रहता है। इसका भी कारण वाष्पीकरण ही है। अब इसके बाद हम आपको बता दें, जैसा कि हमने आपको कहा था कि बाम लगाने से जिस अंग पे बाम लगाते हैं वह अंग ठंडा क्यों हो जाता है, इसका कारण क्या होता है। तो इसका भी कारण वाष्पीकरण ही होता है। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मान लीजिए शरीर के जिस भाग में हम बाम लगा रहे हैं, कहते हैं ना कि एक बाम तीन काम है? तो अब जिस स्थान पे हम बाम लगाते हैं वहाँ पर शरीर से हमेशा आपको पता है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो शरीर के अंदर का जो पसीना होता है वो धीरे धीरे, या शरीर के अंदर का जो पानी होता है वो चमड़ी के माध्यम से बाहर निकलता रहता है। तो जिस स्थान पर हम बाम लगाते हैं उस स्थान पर अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। तो अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होने से अधिक टेम्परेचर वाले जो अणु होते हैं वो भाप बन करके तुरंत उड़ जाते हैं और कम टेम्परेचर वाले ही अणु रह जाते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर ठंडक महसूस होने लगती है। तो कुल मिला करके बाम लगाने से या ठंडा तेल लगाने से आपको ठंडक महसूस होती है, तो ये ठंडक महसूस उस तेल के वजह से नहीं होती है, बाम के वजह से नहीं होती है, वाष्पीकरण
की वजह से होती है। अगर वाष्पीकरण नहीं होता तो आपको ठंडक महसूस नहीं होती, जबकि सरसों के तेल के अंदर ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। सरसों का तेल वाष्पीकरण नहीं करता है और उल्टा जहां पर लगाया जाता है वो भाग गर्म हो जाता है, क्योंकि वो चारों तरफ की ऊर्जा अपने तरफ खींचने लगता है और अपने तरफ खींचने से उसका टेम्परेचर पहले की तुलना में और बढ़ जाता है। इसीलिए सरसों के तेल को गर्म तेल कहते हैं और ढेर सारे जो तेल मार्केट में बिक रहे हैं जिनको ठंडे तेल के नाम से जानते हैं, उन ठंडे तेल को लगाते हैं तो वास्तव में वो ठंडा नहीं होते हैं, वाष्पीकरण की वजह से हमको ठंडक महसूस होती है। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है, वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाती है। तो हम आपको पहला कारण बता दें। देखें, जब सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है ना, तो वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप किसी कपड़े को, अगर कोई कपड़ा है मान लीजिए उसको भिगो दिए हैं, आप भिगो करके वैसे ही लपेट करके रख दिए हैं, तो वो कपड़ा नहीं सूखेगा, क्योंकि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाएगा और जब पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो उससे वाष्पीकरण कम होगा और जब वाष्पीकरण कम होगा तो वो कपड़ा सूखेगा ही नहीं। आप देखते हैं बरसात के मौसम में जब कपड़ा सूखता नहीं है तो उस कपड़े से दुर्गंध आने लगता है। बहुत लोग कपड़ा पहन करके जा रहे होते हैं और पानी जब बरसात हो जाता है, भीग जाता है, तो उनके कपड़े से भी दुर्गंध आने लगता है, क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया नहीं हो पाती है। अगर वाष्पीकरण की क्रिया होती तो वो कपड़ा बढ़िया से सूख जाता और बढ़िया से सूख जाता तो फिर उसके अंदर दुर्गंध नहीं उत्पन्न होता। इसी तरह से आप लोग देखे होंगे कि कभी कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े, जिनकी ज़रूरत केवल जाड़े में होती है, ज़्यादा दिनों तक जब बक्से में रखे होते हैं या किसी ऐसे जगह पे रखे होते हैं जहाँ धूप नहीं जाता है, तो कुछ दिन के बाद उन कपड़ों में से दुर्गंध आने लगता है। जब दुर्गंध आने लगता है तो उन कपड़ों को ले जा करके आप धूप में फैला देते हैं। जब धूप बढ़िया से लग जाता है तो क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है। उसके अंदर की जो नमी होती है वो नमी निकल जाती है, जिसके वजह से उस कपड़े के अंदर का जो दुर्गंध होता है वो खत्म हो जाता है। तो जब कपड़े को फैला देते हैं तो फैलाने से उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है और पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से फायदा ये होता है कि उसका वाष्पीकरण तेजी से होता है और जब वाष्पीकरण तेजी से होता है तो वह कपड़ा बड़ी सरलता से और बहुत कम समय में ही सूख जाता है। अब इसके बाद अगला जो कारण है वो ये है कि अगर वातावरण की गतिज ऊर्जा अधिक है, यानी वातावरण का टेम्परेचर अधिक है। अगर मान लीजिए अभी इस समय मई जून का मौसम है, मई जून में वातावरण का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, तो अगर वातावरण का टेम्परेचर बहुत अधिक है और कमरे के अंदर भी अगर हम भीगे हुए कपड़े को फैला दें तो उसको देखते हैं कि 1-2 घंटे में वो कपड़ा सूख जाता है। कारण ये होता है कि वातावरण का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत अधिक होता है और जब वातावरण का टेम्परेचर अधिक होता है तो जो वाष्पीकरण की क्रिया होती है, वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाती है, जिसके कारण वो कपड़ा जल्दी से सूख जाता है। अब एक चीज और समझ लें कि अच्छा, अगर इसके ठीक विपरीत आप देखते हैं जाड़े के दिनों में आप जब कपड़ा फैलाते हैं तो उसको सूखने में 2-3 दिन लग जाता है। इसका कारण क्या होता है कि चारों तरफ वातावरण की नमी बढ़ जाती है और जब नमी बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की क्रिया घट जाती है और वाष्पीकरण की क्रिया घटने का मतलब कपड़े के अंदर जो पानी है वह पानी भाप बन करके उड़ ही नहीं पाता है। तो जब पानी भाप बन करके उड़ेगा ही नहीं तो वो कपड़ा सूखेगा ही नहीं। तो यही अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला एक कारण ये भी है,
वातावरण की आर्द्रता, और आर्द्रता को ही हम नमी कहते हैं। एक चीज और देखें, जब हवा बहता है ना, तो हवा बहने से भी वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाती है। जब तेज हवा बहता, अगर मान लीजिए कपड़ा कहीं फैलाए हुए हैं और हवा तेज चल रहा है, कभी कभी आप देखते हैं कि कपड़े को जल्दी सुखाना होता है तो कमरे के अंदर कपड़ा फैला करके लोग पंखा चला देते हैं। तो पंखा चला देने से होता ये कि जब हवा बहती है तो हवा के बहने से वाष्पीकरण की जो क्रिया है, वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कपड़ा बहुत ही जल्दी सूख जाता है। एक चीज और है कि आप देखते हैं गर्मी के दिनों में लोग सूती कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। तो गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा पहनने से, सूती कपड़ा पहनते हैं तो शरीर ठंडा रहता है। लोग कहते हैं कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनको पहनने के बाद लोग कहते हैं कि इनको जितने इसको पहने रहते हैं तो पूरा शरीर एकदम ठंडा रहता है, और शरीर ठंडा रहता है तो खूब मज़ा आता है। तो शरीर ठंडा कैसे होता है, इसका कारण क्या होता है? तो जितने सूती कपड़े होते हैं, सूती कपड़ों में केश नलियां होती हैं। केश नलियां माने छोटे छोटे छिद्र होते हैं, संरंध्र होते हैं। और होता क्या है कि गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके शरीर से पसीना निकलता है, और पसीना निकलने के बाद होता क्या है कि वह पसीना वाष्प बन करके उस कपड़े के अंदर, यानी सूती कपड़े के अंदर जो केश नलियां होती हैं, उन केश नलियों के माध्यम से बाहर निकलने लगता है, यानी वाष्पीकरण की क्रिया होने लगती है। तो वाष्पीकरण की क्रिया होने से होता ये है कि जिन अणुओं का टेम्परेचर, पसीने के जिस अणु का टेम्परेचर अधिक होता है वो भाप बन करके उड़ जाता है, और जिसका टेम्परेचर कम होता है वो अंदर शरीर से चिपका रहता है। तो जब शरीर से चिपका रहता है, चूंकि उसका टेम्परेचर कम होता है, तो इससे हम कहते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर ठंडा बना रहता है। इसी तरह से आप देखे होंगे कि अगर गिलास के अंदर बर्फ रखी गई है तो उसके बाहर जल की छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका भी कारण वाष्पीकरण ही होता है कि बर्फ के वे अणु जिनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, वे अणु उस गिलास से बाहर निकल जाते हैं, और गिलास से बाहर निकल करके गिलास के पृष्ठ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस प्रकार रसायन विज्ञान का ये जो पहला चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ, इसके अंदर आपने जो दो महत्वपूर्ण चीज़ें देखा वो ये था कि बाम लगाने से ठंडक महसूस क्यों होती है, सुराही में रखा हुआ पानी हमेशा ठंडा क्यों रहता है, वाष्पीकरण क्या है, क्वथनांक क्या है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा। और ये जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर आपका समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई, ये सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए, और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पोर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।